माता जी। बहुत धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। प्रोष्ठपद्याम भाद्र मास में पौर्णमासायाम पूर्णमासी के दिन हेम सिंह सोने के सिंहासन पे समन्वितम आसीन ददाति भेंट के रूप में देता है, या जो भागवतम श्रीमद् भागवत को स वह याति जाता है परमाम परम गतिम गंतव्य को। यदि कोई भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। कृपया दोहराइए। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए क्योंकि यह समस्त वाड्मय का शिरोभार है। भाद्र मास की पूर्णमासी को वाड्मय का राजा रूप सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है और ऐसा दिखता है कि मानो राज सिंहासन पर बिठाया गया हो। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि में सर्वोच्च स्थिति पर होता है। इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की पूजा कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का आज के इस पावन उत्सव पे हार्दिक स्वागत है। तो पिछले 2 दिनों से हम बहुत सुंदर उत्सव मना रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस, हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस और आज भाद्र पूर्णिमा। भाद्र पूर्णिमा महोत्सव की, श्रीमद् भागवतम की,
और आज विश्व रूप महोत्सव भी है। आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने 17 सितंबर 1959 में मथुरा में केशव गौड़िया मठ में संन्यास लिया था भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज जी से। तो उसके विषय में चर्चा करेंगे, समय कम है। तो यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रख के श्रीमद् भागवतम का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। तो आज भाद्र मास की पूर्णिमा है, चतुर्मास का तीसरा महीना शुरू होता है और यहाँ पे ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का आखिरी अध्याय है और सूत गोस्वामी जी, इस अध्याय का नाम है श्रीमद् भागवतम की महिमा। भागवतम के पहले स्कंद के पहले श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई पूर्णमासी के दिन भी भागवतम किसी को उपहार में देता है तो उसको दिव्य गंतव्य की प्राप्ति होती है। यहाँ भाद्र पूर्णिमा लिखा है, किसी पूर्णिमा में भी दे सकते हैं और किसी भी दिन दे सकते हैं किसी भी दिन अगर भागवतम उपहार में देंगे तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। हरि बोल। भक्ति, ये भक्ति का कार्य है, किसी को कृष्ण देना। श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। जब कृष्ण को हम देंगे तो कृष्ण का वो पाएंगे, जो हम देंगे वो हम पाएंगे। और भक्ति ट्रांसडेंटल है, दिव्य है, किसी समय के बंधन में नहीं है। फिर भी कुछ दिन होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रतिदिन हम हरि नाम लेते हैं, उसका बहुत महत्व है, लेकिन एकादशी के दिन उसका ज़्यादा महत्व हो जाता है। और एकादशी अगर कार्तिक की हो, अधिक मास की हो तो और ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो इस ढंग से श्रीमद् भागवतम का किसी भी दिन उपहार देंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें दिव्य गंतव्य की प्राप्ति कराएगा। लेकिन आज के दिन इसका उपहार करने की बहुत विशेषता बताई गई है, स्वयं सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो कैसे उपहार देना है श्रीमद् भागवतम को? सोने के सिंहासन पे। सबने तैयार कर लिया सोने का सिंहासन? असली सोने का। तो सोने के सिंहासन पे करना है। तो इसके 2-3 अर्थ हैं जो हमारे आचार्य बताते हैं। एक तो विश्वनाथ ठाकुर जी की टीका को कोट करते हुए बता रहे हैं कि सोने का सिंहासन इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवतम है सभी पुराणों का राजा है, तो राजा को तो सिंहासन में बैठाना ही चाहिए। नंबर 1 कारण है। और हम चर्चा करेंगे कैसे श्रीमद् भागवतम सभी वैदिक शास्त्रों का राजा है। और दूसरा, आज के दिन भाद्र मास में कि पूर्णिमा के दिन जो सूर्य है वो सिंह राशि में प्रवेश करता है। सिंह सभी पशुओं का राजा है, सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। तो इसीलिए आज के दिन भागवतम को सिंहासन पे बिठाकर देना है, सोने के सिंहासन पे। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, सोने के सिंहासन का अर्थ है अपने हृदय रूपी सोने के सिंहासन पे बिठा के देना। जब भी हम किसी को कुछ उपहार देते हैं तो उपदेशामृत के 4थे श्लोक में रूप गोस्वामी क्या बताते हैं? ददाति प्रति गणाति। तो किसी को भी उपहार देना है तो जो वस्तु हम उपहार में दे रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण है, साथ में उसके पीछे भाव क्या है। तो श्रीमद् भागवतम का उपहार हमने हृदय के सिंहासन पे बैठा के देना है, यानी कि बड़े प्रेम से देना है। प्रेम से नहीं दिया तो वो परिणाम नहीं होगा। बड़े प्रेम से और श्रद्धा के साथ देना है कि मैं साक्षात कृष्ण किसी को उपहार के रूप में दे रहा हूँ। तो ये इसका अर्थ है सोने के सिंहासन पे। तो घबराना नहीं है, लेकिन आप में से अगर कोई वास्तव में सोने के सिंहासन पे दे सकता है तो और भी अच्छा है, अगर दे सकते हैं। अगर नहीं है तो प्रेम से उपहार देना है, ये मानते हुए कि ये जो भागवत पुराण है सभी वैदिक शास्त्रों का राजा है, किंग है। और आज के दिन भाद्र पूर्णिमा के दिन सूर्य की विशेष स्थिति है, इसलिए इसको सिंहासन पे, सोने के सिंहासन पे बिठाने को बोला गया है। फेस नहीं दिख रहा, इसको नीचे कर दो। तो ये जो भागवतम का अंतिम अध्याय है, ये सूत गोस्वामी जी इसका गुणगान कर रहे हैं। 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय तक सुखदेव गोस्वामी जी ने पूरी भागवतम सुना दी परीक्षित महाराज को। और परीक्षित महाराज से पूछा और कुछ सुनना है? परीक्षित महाराज का मैं पूरा संतुष्ट हूँ और पूरा तैयार हूँ तक्षक का सामना करने के लिए। और सुखदेव गोस्वामी जी आश्वस्त हो गए और वहाँ से चल पड़े, है ना। उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की कैसे तक्षक आएगा, कैसे उनको सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज भगवत धाम वापस जाएंगे, सारे सभा में बैठे लोगों में हाहाकार मचेगा, वो उन्होंने फिर गए। उन्होंने बोला ये ड्रामा होता रहेगा, मेरे हृदय के अंदर एक ड्रामा चल रहा है भगवान की लीलाओं का, मैं उसी में रम जाता हूँ।
तो सुखदेव गोस्वामी तो आत्मा रहे वहाँ से चल पड़े। और परीक्षित महाराज को कोई भय नहीं है कि कभी किसी भी तक्षक आ सकता है, क्योंकि उनका हृदय पूर्ण रूप से आप्लावित हो गया कृष्ण के प्रेम में। वो बिल्कुल तैयार थे भगवत धाम जाने के लिए। तो फिर सूत गोस्वामी जी भागवतम के अलग अलग पहलुओं की चर्चा करते हैं और इस अंतिम अध्याय में अद्वैत भागवत की महिमा बता रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं 18 प्रकार के पुराण हैं, उन पूरे 18 पुराणों में कितने कितने श्लोक हैं ये भी बताया। फिर ये बताया कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, पूरे महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, और सभी 18 पुराणों में मिलाकर 4 लाख श्लोक हैं। 4 लाख सब पुराणों में हो गए, 1 लाख महाभारत में, 24,000 हो गए वाल्मीकि रामायण में, तो 5,24,000 श्लोक हैं। तो सारे 18 पुराणों का नाम देने के बाद फिर से वो श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। तो ऐसा क्यों? एक बार 18 पुराणों में इनका नाम देने के बाद दोबारा से बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। तो इसमें आचार्य गण टीका देते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि श्रीमद् भागवतम की स्थिति सभी पुराणों से ऊपर है, सभी पुराणों से ऊपर है। और दोबारा से बताना पड़ा, जिस प्रकार से भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय में सूत गोस्वामी जी बहुत से अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, और सभी अवतारों का वर्णन करने के बाद उसमें कृष्ण और बलराम को भी अवतार के रूप में बता रहे हैं, और बाद में क्या बता रहे हैं? एते शंशा कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर सारे अवतारों में बताते हुए कृष्ण स्वयं भगवान हैं। इसी प्रकार 18 पुराणों और सारे महाभारत रामायण की लिस्ट देने के बाद क्या बोल रहे हैं कि स्वयं भागवतम में 18,000 श्लोक है, यानी कि भागवतम की स्थिति अनूठी है, सबसे अलग है। हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बताया गया, प्रमाण, अमल पुराण भी है और अमल प्रमाण भी है। चैतन्य महाप्रभु का क्या मत है? आराधे भगवान व्रजेश तन्या तद धाम वृंदावन रम्या क्वाचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमो परमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादर नापरा। कि भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं, वृंदावन भी आराध्य है, और भगवान की आराधना करनी हमने गोपियों के अनुगत होकर, और साथ में श्रीमद् भागवतम इस बात का प्रमाण है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम। श्रीमद् भागवतम हमें जीवन का लक्ष्य बताता है, और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए शुद्ध भक्ति की विधि बताता है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, ये महाप्रभु का मत है। हम जानते हैं कोई भी भगवान के बारे में जानना है तो कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं? 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण होते हैं। वैसे जीव गोस्वामी जी 10 प्रकार के प्रमाण बताते हैं, मुख्यतः 3। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है भगवान को जानने के लिए? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ क्या हुआ? वैदिक शास्त्र, श्रुति, वैदिक शास्त्र। अब 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, इनको जानना इतना आसान नहीं है। तो जीव गोस्वामी जी अपने तत्व संदर्भ में इसकी बहुत विस्तार में चर्चा करते हैं कि पहले एक वेद था, उसको वेद व्यास जी ने 4 भागों में बांटा, और हर एक वेद को उनके आगे के शिष्यों ने 1130 शाखाओं में बांट दिया। एक वेद को कितनी शाखाओं में बांट दिया? 1130। और हर एक वेद के 4 हिस्से होते हैं। मालूम है कौन कौन से 4 हिस्से होते हैं? संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए और संन्यास के लिए। तो एक वेद को कितने ब्रांचेस में बांटा? 1130। और एक वेद में कितनी और पार्ट्स हैं? 4। टोटल करते हैं तो कितना हो गया? 4520। टोटल 4520 ऐसे ग्रंथ होने चाहिए, लेकिन कलयुग में केवल इसका 6% उपलब्ध है। तो वेदों को समझना, वेद ही शब्द प्रमाण है, वेदों के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। तो पहली डिफिकल्टी, पहली कठिनाई जो वेदों को जानने में आती है कि वेद पूर्ण रूप से उपलब्ध ही नहीं है। कलयुग में केवल 6% वैदिक शास्त्र उपलब्ध है। ये दूसरी जो कठिनाई आती है वेदों को समझने की। वेदों में 2 प्रकार की संस्कृत होती है, एक होती है लौकिक संस्कृत, एक होती है क्लासिक को क्या बोलेंगे?
वैदिक संस्कृत और एक होती है लौकिक संस्कृत। तो ये वैदिक संस्कृत को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और केवल संस्कृत भाषा सीखनी भी नहीं है, उसका सही उच्चारण सही परंपरा के गुरु से प्राप्त करना पड़ता है। थोड़े से उच्चारण में कमी हो गई, उल्टा फल मिल जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल है, ये भी संभव नहीं है। तीसरी कठिनाई कि वेदों को समझने के लिए भी उससे पहले एक प्रीक्विजिट है, 6 प्रकार के वेदांग होते हैं, उनको बड़ा डिटेल में पढ़ना है। जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कृष्ण की जय। 6 प्रकार के वेदांग होते हैं, उसको पढ़ना, उसको समझना बड़ा कठिन है। उसमें होता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। समझ में नहीं आएगा क्या है। पहले वेदांग को पढ़ो, फिर संस्कृत समझो, फिर संस्कृत का सही उच्चारण करो, और वो सब कुछ कर ले भी तब भी खाली 6% वैदिक शास्त्र उपलब्ध हैं, तो कैसे करेंगे। तो जीव गोस्वामी जी बताते हैं सबसे अच्छा उपाय है कि हम इतिहास और पुराणों को पढ़ें, है ना। ब्रह्मआरण्यक उपनिषद में बताया गया है, जिस प्रकार से सारे वेद उपनिषद भगवान के श्वास से निकले हैं, इसी प्रकार से जितने भी इतिहास और पुराण हैं ये भी भगवान के श्वास से ही निकले हैं। इसीलिए इनको पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत और जितने भी पुराण हैं इनको पंचम वेद कहा जाता है। और इसमें फ़ायदा क्या है कि महाभारत को, पुराण को समझने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। वेदों को जानने के लिए बहुत प्रकार ब्राह्मण, प्रकार पंडित होना पड़ेगा, और इन इतिहास व पुराणों को जानने के लिए कोई बड़े पंडित की आवश्यकता नहीं। शूद्र जाति का हो, कम बुद्धि वाला हो, कोई भी हो, इसको समझ सकता है। और बातें वही हैं जो वैदिक साहित्य में बताई गई हैं। बताया जाता है श्रीमद् भागवतम की खूबी क्या है, वेद, पुराण और काव्य, ये 3 अलग अलग तरीकों से लोगों को, जन साधारण को संदेश देते हैं। वेद जो श्रुति है एक स्वामी के रूप में आदेश देता है, कोई लॉजिक नहीं बताएगा ये करना नहीं, बस करना है, करो, ये आदेश है, ये वैदिक शास्त्रों का आदेश है। जो पुराण होते हैं बड़े मैत्रीपूर्ण तरीके से बताते हैं, कथाओं के रूप में संदेश दे देते हैं। और जो काव्य हैं जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को समझाता है वैसे समझाता है। श्रीमद् भागवतम की खूबी क्या है कि इसमें तीनों तरीके अपनाए जाते हैं। श्रुति का भी तरीका अपनाया जाता है, और पुराणों का तरीका भी, और काव्य का तरीका भी। तो ये श्रीमद् भागवतम की विशेषता है। और बताया गया है कि चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को घर में लाने का क्या फल होता है। बता रहे हैं, भागवत पुस्तक था कहे जार घरे, कौन अमंगल नहीं जार था का करे। किसी के घर में हम श्रीमद् भागवतम को लाते हैं, उस घर में कोई अमंगल नहीं हो सकता। हरि बोल, जय हो। भागवत पूजिले कृष्ण पूजा है, भागवत पठन श्रवण भक्तिमय। अगर कोई भागवत की पूजा करता है तो वो कृष्ण की पूजा के समान है। भागवत के पठन और श्रवण से भक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं हर आदरणीय व्यक्ति के घर में श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत होनी चाहिए। हर आदरणीय व्यक्ति के, है ना। कोई बोलेगा प्रभु जी मुझे आदरणीय बनना ही नहीं है मैं आदरणीय नहीं हूँ, तो भागवतम को घर में ला के हम आदरणीय बन जाएंगे। आज के समाज में आदरणीय उसको बोला जाता है जिसकी कोई पोजीशन हो समाज में, लेकिन जिसने घर में भागवतम रख लिया, साक्षात भगवान श्री कृष्ण को रख लिया, उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है और वो क्या हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम की महिमा, बहुत सी महिमा गाई गई है बहुत से शास्त्रों में। सबसे विशेष बात यह है कि श्रीमद् भागवतम की महिमा केवल भागवतम में नहीं गाई गई, बाकी सभी पुराणों में गाई गई है। और ऐसा कोई पुराण नहीं मिलता जिसकी महिमा दूसरे पुराणों में गाई गई है। और दूसरी विशेषता भागवतम की क्या है कि स्वयं व्यासदेव जी बता रहे हैं कि मैंने इससे पहले जो वैदिक शास्त्र लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, सब बेकार है, ये भागवतम सबसे श्रेष्ठ है। कंपनी का कोई भी मालिक अपने प्रोडक्ट को कभी बेकार नहीं कहेगा, बोले ये भी अच्छा, इसकी अलग वैरायटी है, इसकी अलग मॉडल है, अलग वैरायटी है, बोले सब बेकार है, बस केवल इसको पढ़ लो और किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। तो हमने कुछ, बहुत से, समय कम है तो बहुत से हमारे पास श्लोक्स हैं और कोट्स हैं वैदिक शास्त्रों से, तो कुछ आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे।
कितना टाइम लगेगा? स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, तो ये श्रीमद् भागवतम की विशेषता है कि ऐसा बताया गया है, भागवत तुलसी गंगा ए भक्त जने, चतुर्धा विग्रह कृष्ण ए चारे सने। जहाँ पर श्रीमद् भागवतम है, तुलसी देवी है, गंगा है और भगवान के भक्त हैं, वहाँ साक्षात कृष्ण रहते हैं हमेशा। तुलसी आपके घर में है, गंगा जल आपके घर में है, आप स्वयं भक्त हैं, बस किसकी कमी है? भागवतम की। और किसी नए घर में भी जाएंगे, तुलसी भी होती है, बोले भक्त तो आप बन ही जाएंगे, भागवतम आ गई है, गंगा जल भी रहता ही है, बस भागवतम को रखिए और वहाँ पे क्या होंगे? कृष्ण हमेशा वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ओके, महा अचिंत्य भागवत सर्वशास्त्र गए। भागवत की इतनी खूबी है, इतने गुण हैं कि वो अचिंत्य, अचिंत्य नहीं महा अचिंत्य है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे भागवतम के 12 स्कंद पूरे भगवान का एक शरीर है, जैसे सामने आप देख रहे हैं, ये आपको एक पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। हाँ, इधर भी है, उधर भी है, बाहर भी है, जहाँ हर जगह है। भागवतम श्री भगवान के चरण कमल भागवतम के पहले 2 स्कंद हैं, भगवान की जांघें 3रा 4था स्कंद है, भगवान का उदर 5वां स्कंद है, भगवान का वक्ष 6ठा स्कंद है, 7वां 8वां भगवान की सुंदर बाजुएं हैं, 9वां स्कंद भगवान की सुंदर गर्दन है, 10म स्कंद भगवान का मुखमंडल है। उसमें 10म स्कंद में जो 5 रसाध्याय में भगवान की मुस्कान है, भगवान का माथा 11वां स्कंद है, भगवान का सुंदर मुकुट 12वां स्कंद है। पूरे साक्षात भगवान अगर हम लेकर आते हैं, ये महा अचिंत्य है। ओके, जब कृष्ण अपने धाम में चले गए तो प्रश्न पूछा गया, धर्म और ज्ञान ने किसकी शरण ली? कृष्ण स्वधाम अवगते धर्म ज्ञानाद बीसह, कलो नष्ट दिशा मेषा पुराण को अनुदिता। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। आज कलयुग में चारों तरफ अंधकार है, निराशा है, ये श्रीमद् भागवतम सूर्य की तरह काम करेगी। जिस प्रकार से कृष्ण यहाँ अवतरित हुए, कृष्ण ने आसुरों का वध किया, श्रीमद् भागवतम अपने घर में लाएंगे, श्रीमद् भागवतम का पठन करेंगे, श्रवण करेंगे, हमारी सारी आंसुरी मानसिकता का भी वध होगा और हमारे अंदर जो भक्ति की प्रेरणा है उसका पोषण होगा, उसकी रक्षा होगी। तो श्रीमद् भागवतम की तुलना सूर्य से की गई है। श्रीला प्रभुपाद जी भागवतम के प्रीफेस में बताते हैं, आज समाज ने बहुत सी तकनीकी उन्नति कर ली है, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं हैं। कहीं उनको पिन चुभ रहा है, कहीं ना हर चीज़ की कमी महसूस हो रही है और उनको मालूम नहीं किस चीज़ की कमी है। कमी किस चीज़ की है? कृष्ण प्रेम की। और ये कमी पूरा कौन करेगा? श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के अपने दूसरे श्लोक में इसके विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। ये श्लोक हम सबको याद भी कर लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारे पीछे बोलिए, धर्म प्रोजिता कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वस्त्रम अत्र वस्तु, शिवदम तापत्रय अनुमूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर, सद्यो अद्य अवरुद्ध अत्र कृतभि शुशभिस्तक्षणात्। बोले धर्म पूजितो कहते वो अत। इस भागवतम में जितने चीटिंग रिलीजन्स हैं, धोखा देने वाले धर्म हैं, इनको झाड़ू मार के साफ कर दिया गया है। धोखा देने वाले धर्म क्या होते हैं? ऐसे धर्म जो आपको भौतिक संपन्नता का वायदा देते हैं कि आप ये कर लो ये प्राप्त हो जाएगा, ये कर लो ये प्राप्त हो जाएगा। साधारणतया लोग धर्म का पालन करते हैं भौतिक उन्नति के लिए। श्रीमद् भागवतम बोलता है ये धोखेबाजी है, सीधा ही। यहाँ इसकी चर्चा ही मत करो, यहाँ होना ही नहीं। ये किनके लिए है? परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो लोग द्वेष से रहित हैं वो इसका आनंद उठाएंगे। कोई बोलेगा प्रभु जी हमें तो बहुत द्वेष है, इसके लिए भागवतम हमारे लिए नहीं है।
भागवतम की खूबी क्या है? जिनके अंदर द्वेष है उनके लिए औषधि का काम करके उनको द्वेष से मुक्त कर देगी। फिर क्या है इसमें? वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, ये वास्तविक वस्तु के बारे में चर्चा करती है। वास्तविक वस्तु जो मोह से बिल्कुल परे है। क्या है वास्तविक वस्तु? इस संसार में वास्तविक वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम, उसका ये विषय है। और क्या है ये? शिवदम तापत्रय अनुमूलनम, शिवदम मतलब सबके लिए मंगलकारी है। तापत्रय अनुमूलनम, तीनों तापों को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। ये श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये जो महामुनि है वेद व्यास जी, उन्होंने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिख लिए, 108 उपनिषद लिख लिए, 4 वेद लिख लिए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। नारद मुनि जी ने बताया जो सब लिखा है जुगुप्सितम, बिल्कुल बेकार लिखा है। आपके कोई वरिष्ठ भक्त आए, गुरु जी आए, इतनी मेहनत करके आप बैठे हैं, आपको ऐसा फीडबैक दें, बिल्कुल वेरी पुअर, बोले गुरु जी कोई मार्किंग करो, बोले वेरी पुअर, कैसा लगेगा? बोले हाँ मैं भी यही सोचा था, कुछ तो गड़बड़ है। बोले क्या गलती की है मैंने, इतना सब कुछ लिखा है? आपने कृष्ण की शुद्ध भक्ति का प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया। जब तक इसका वर्णन नहीं करोगे कोई भी जीव संतुष्ट नहीं रह सकता। व्यासदेव जी जो भगवान के साहित्यिक अवतार हैं वो असंतुष्ट हैं, और हम जीव सोच लें कि भौतिक उन्नति करके हम संतुष्ट हो जाएंगे, असंभव। जब तक शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रयास नहीं करेंगे, भगवान का प्रचुर मात्रा में गुणगान नहीं करेंगे, श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, हृदय संतुष्ट नहीं हो सकता। तो लेखक नहीं हुए, सारे पुराणों शास्त्रों के संकलन करने वाले संतुष्ट नहीं हुए, तो हम कैसे संतुष्ट होंगे उनका पालन करके? लेकिन कह रहे हैं, खुद व्यासदेव जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परिरीश्वरा, फिर बाकी किसी शास्त्र की आवश्यकता ही क्या है? सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुष्भिः तत्क्षणात्, जो बहुत ही पुण्यवान जीव हैं, जिनकी सुकृतियाँ इकट्ठी हो गई हैं और जो बहुत अच्छे ढंग से श्रवण इसका करेंगे, उनको क्या आशीर्वाद मिल रहा है कि कृष्ण उनके हृदय में कैद हो जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कृष्ण हमारे हृदय में कैद हो जाएं? जब कृष्ण कंस के कारागार में प्रकट हुए तो देवकी, जब पहले कृष्ण वसुदेव के मन में प्रकट हुए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में गए, फिर देवकी के गर्भ में आए, तो देवकी का रूप इतना प्रज्वलित हो गया, पूरे कंस देख के डरता था देवकी को, ये तो साक्षात विष्णु है इनके गर्भ में। और जब कृष्ण प्रकट हुए जन्माष्टमी के दिन, तो पूरा जो कारागार था प्रकाशमय हो गया। तो हमारा हृदय भी कारागार की तरह है, अंधकार है, उसमें काम क्रोध लोभ इत्यादि भरे हैं। जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण पठन कीर्तन करेंगे तो कृष्ण हृदय में आ जाएंगे और हमारी सारा अंधकार दूर हो जाएगा। हरि बोल। इस पंक्ति से तो बताते हैं शिवदम, इस संसार के भले के लिए बहुत से ग्रंथ हैं, तो भागवतम ही क्यों? भागवतम की खूबी ये है, ये सारे जन साधारण के लिए मंगलकारी तो है ही है, लेकिन शुष्क नहीं है, रस से भरा हुआ है। अक्सर किसी के लिए बड़े हितकारी बात करो तो प्रभु जी ड्राई फिलॉसफी मत सुनाओ, ये मत करो, ये करो, वो सब मालूम है, लेकिन भागवतम ये हमारा मंगल इतने अच्छे ढंग से करते हैं, रसमय तरीके से। निगम कल्पत्रो गलितम फलम शुद्ध मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुव भावुका। वेदों को कल्पत्रु कहा गया है, वेदों से आप जो मांगेंगे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वेदों का अपना एक फल है, पका हुआ फल, गला हुआ, पूरा गला हुआ फल, वो कौन है? श्रीमद् भागवतम। और ये और मीठा हो गया क्योंकि इसको तोते शुकदेव गोस्वामी उन्होंने इसको चोंच मार दी और ये मीठा हो गया। तो क्या आदेश दे रहे हैं? पिबत भागवतम रसमाल्यम, इसको पीना है। किसके द्वारा पीना है? कानों के द्वारा पीना है, भर भर के पीना है। मुहुरहो रसिका भुव भावुका, जो बहुत ही रसिक यानी कि जो बड़े विचारशील लोग हैं उसका बार बार इसका पान करते हैं। ये रस है, ये एक ऐसा आम है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है। इसका मतलब आचार्य बताते हैं जीव गोस्वामी जी, गुठली और छिलका का मतलब ये है कि भागवतम में कुछ भी रिजेक्टेबल नहीं है, कुछ रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। आप बढ़िया आपने अल्फेंसो मैंगो भी लिया, उसका छिलका तो खाएंगे नहीं,
हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति था, उसको आम अच्छा नहीं लगता था, तो बड़ा हैरान था यार, कैसे पहला व्यक्ति मिला जो आम अच्छा नहीं लगता। तो एक बार मेरे सामने खा के देखो यार, मैंने बहुत मुझे फोर्स किया, तो मैंने देखा वो छिलके के साथ खा रहा था। मैं कहा तभी तो तभी आपको आम अच्छा लगे, छिलके के साथ कोई थोड़ी खाते हैं। कहते मैं बचपन से ऐसे खा रहा हूँ। तो जब भी बढ़िया से बढ़िया भी आम क्यों ना हो, छिलकों को फेंक देते हैं, और गुठली को जितना वो चूस ले, फेंकना तो पड़ेगा, गुठली को चबा सकता नहीं। तो इतना अच्छा आम आता है, गुठली फेंकते हुए हमें दुख होता है और चूस लेता, लेकिन फेंकना पड़ता है। नहीं, श्रीमद् भागवतम में इतना रस है, इसमें से कुछ भी फेंकने लायक नहीं है, पूरा क्या है, रस से भरा हुआ है। ओके, और ये ऐसा रस है जो हमारे दूषित जीवन के लक्ष्य को शुद्ध कर देगा, है ना। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषया विदुष्यताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुरंतकम। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम, कोई भागवतम को पीते हैं मेरे भक्तगण। कैसे पीते हैं, कथामृतम श्रवण कर्ण पुटेषु, अपने कानों के द्वारा भर भर के पीते हैं। तो क्या होता है, पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम, उनके जीवन का लक्ष्य शुद्ध हो जाता है, जो विषयों से दूषित हुआ है। फिर वो क्या करते हैं, भजन्ति चरण सरोरुरंतकम, उनकी यात्रा शुरू हो जाती है भगवान के धाम, भगवान के चरणों को प्राप्त करने के। समझ आई बात। आप में से कितने भक्तों को लगता है जब से आपने भागवतम के आप संपर्क में आए हैं, आपका जीवन का लक्ष्य बदला है? प्रभुपाद जी बताते हैं, इस संसार में जितनी समस्याएं हैं दूषित जीवन के लक्ष्य के कारण है। इस संसार में मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं उनके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्या साधारणतः जीवन का लक्ष्य रहता है लोगों का? भौतिक उन्नति, जो वो कभी कर नहीं पाएंगे। शिला प्रभुपाद की एक स्टेटमेंट है, मटेरियल लाइफ कैन नेवर बी इम्प्रूव्ड, स्पिरिचुअल लाइफ कैन नेवर बी चेक्ड। भौतिक जीवन जितना मर्जी प्रयास कर लो, आप सुधार ला ही नहीं सकते। एंड रिजल्ट क्या है, मृत्यु। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। भौतिक जीवन को आप सुधार सकते नहीं। क्या हम अपने प्रयासों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन को कोई रोक सकता नहीं। हर परिस्थिति में भागवतम का पाठ किया जा सकता है। आपको मंदिर में आके भागवत श्रवण करने के लिए कोई फीस देनी पड़ती है? कोई फीस नहीं देनी पड़ती। घर में भागवतम रखिए, कभी भी पढ़ लीजिए। कई भक्तों का अनुभव है कि कोविड के टाइम में बहुत भागवतम पढ़ी उन्होंने, बहुत भागवतम सुनी। पूरा संसार त्राही त्राही में था, वो भागवतम पढ़ रहे थे आराम से, बहुत शक्ति मिली। हमारे जानते हैं भक्त, उनका पूरा परिवार कोविड की सेकेंड वेव में बीमार हो गया, वो खुद बुखार में बीमार हो गए। पिताजी की हालत बहुत ख़राब हो गई, दिल्ली में कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, दिल्ली से बाहर ले गए, बुरी हालत, स्थिति खराब होती जा रही है। वो भी कई दिनों से नहाए धोए नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली, इतने टेंस थे, बोले क्या मुझे भागवतम का पहला स्कंद मिल जाएगा? ऐसी हालत में, ये आंखों देखी महसूस की हुई बात है, क्या मुझे भागवतम का पहला स्कंद मिल जाएगा? और जैसे उनको भागवतम का पहला स्कंद मिला, उनको पढ़ना शुरू किया, बड़ी शक्ति मिली उतनी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए, है ना। भागवतम पढ़ते रहेंगे तो अपने लाइफ के ट्रैक पे फोकस रहेंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इस संसार में तो उतार चढ़ाव होते ही रहेंगे, लेकिन भागवतम को पढ़ें, सुने, राइट। इसके बाद ये केवल हरि भक्ति विलास में भी भागवतम में बताया गया है, अथोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनरया गायत्री भाष्य रूप सौ वेदार्थ परिभ्रमहिता। श्रीमद् भागवतम वेदांत का अर्थ बताती है और महाभारत का भी उद्देश्य बताती है। ये गायत्री का भी आंतरिक मतलब बताती है। ये पूरे वेदों का सार है। सर्ववेद इतिहासम सारम सारम समुद्रितम। सारे वैदिक शास्त्रों का ये सार है, इतिहासों का सार श्रीमद् भागवतम में इकट्ठा है। चैतन्य भागवत में भगवान घोषणा करते हैं, मोई मोर भक्त आर ग्रंथ भागवते यार वेदे अच्छे तार नाश भाल मते। कोई मुझ में, मेरे भक्तों में और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर देखेगा तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। यानी कि भगवान में, भगवान के शुद्ध भक्तों में और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है।
इसी प्रकार से पद्म पुराण में बताया गया है कि अगर कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ भी कर लेगा, इसका परिणाम भागवतम को सुनने के 1/16 हिस्सा भी नहीं है। कमाल हो गई ना। स्कंद पुराण में यह बताया गया है कि अगर कोई भागवतम के एक श्लोक का उच्चारण प्रतिदिन करेगा, उसको 18 पुराण पढ़ने का फल मिल जाएगा। कमाल है। और बोले हे कलयुग के लोगों, क्या उल्टे सीधे हजारों शास्त्र घर में रखे हुए हैं, किसी काम के नहीं हैं। जिस घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है, अगर उसका जन्म ब्राह्मण कुल में भी हुआ है, वो श्वपाच है, वो चंडाल के समान है। अगर कोई अपने आप को वैष्णव कहना चाहता है, तो जब तक घर में भागवतम नहीं है, वो वैष्णव नहीं है। ये भागवतम की महिमा है। कोई साक्षात कृष्ण। और वैष्णव क्या होता है? वैष्णव का पर दुखे दुखी। वैष्णव ये नहीं चाहता मैं वैष्णव बना रहा हूं, बाकी पतली गली से भगवदाम चला जाऊंगा, बाकी लोगों को यहां सड़ने दो। नहीं, वो चाहेगा हर किसी को मुझे भगवान का भक्त बनाना है। तो क्या प्रयास करेगा? घर घर में भागवतम पहुंचाएगा। हम कहेंगे प्रभु ये ऐसे कैसे हो जाएगा? घर घर में भागवतम पहुंचाने से कोई वैष्णव बन जाएगा? हमने तो देखा है बहुत घरों में हमने भागवतम पहुंचाई है, उन्हें पढ़ना भी शुरू नहीं किया, वैसे पैकेट में बंदी पड़ी है अभी, तो ये कैसे समझें? हाँ, महा अचिंत्य है ये, चिंता मत करिए, है ना। कृष्ण हैं, अपने आप प्रकट होंगे। उन्होंने पहला एक स्टेप ले लिया। कहते हैं ना, भगवत धाम एक बहुत लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। हमारे इन्फ्लुएंस में जो हम कर सकते हैं वो कर दें, बाकी भगवान पर छोड़ें। निश्चित रूप से भगवान के सामने कुछ ना कुछ, किसी न किसी ढंग से उसके हृदय को बदलेंगे और वो भक्तों के संग में निश्चित रूप से आएगा। तो ये शास्त्रों की सब वाणी है। स्कंद पुराण में और बताया गया है कि ये जो 18,000 श्लोकों का भागवतम है, ये कलयुग के जीव जो कलयुग में ग्रसित हैं उनके लिए अल्टीमेट शेल्टर है, असली आश्रय श्रीमद् भागवतम है। आप में से कितने भक्तों का अनुभव है कि मुश्किल के समय में आपको भागवतम के सुनने से, पढ़ने से राहत मिली है? कितने लोग ऐसा में? हरि बोल। निश्चित रूप से। और प्रतिदिन इसका पाठ करते रहेंगे तो हम कलयुग का बड़े अच्छे ढंग से सामना कर पाएंगे। गोपियाँ भी यही कह रही हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभीड़तम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। कि आप ही कथाओं का जो अमृत है वो क्या है? तप्त जीवन। उन जो लोग तपित हैं उनके लिए अमृत के समान है। कवि भी ईड़तम कल्मषापहम। जो कवि जन हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या कहते हैं? ये सारे क्लेशों को खत्म कर देगी। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। जो इसका श्रवण और मंगल करे, श्रवण है एक बहुत ही मंगलकारी है। भुवि गृह्णाति ये भूरिदा जना। जो बहुत दयालु लोग हैं वो पूरी पृथ्वी पर इसका प्रचार करते हैं। भागवतम का प्रचार करके हम अपने हृदय को कोमल बना सकते हैं, हम अपने हृदय में करुणा उत्पन्न कर सकते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति का प्रोसेस साधना और साध्य एक ही है। जिसके हृदय में करुणा होगी वो इसका प्रचार जरूर करेगा, और जो प्रचार करेगा उसके हृदय में करुणा जागृत हो जाएगी। राइट। अब सनातन गोस्वामी जी ने अपने कृष्ण लीला स्तव में बहुत सुंदर भागवतम की प्रार्थनाएं की हैं। सनातन गोस्वामी वो हमारे आचार्य हैं कि जब ये छोटे बालक थे तो उनको एक बार एक सपना आया। उस सपने में उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण उनके घर में आए और ब्राह्मण ने उनको भागवतम दी है। तो बड़े अच्छा सपना लगा उनको। जैसे सुबह उठे तो वही ब्राह्मण उनके द्वार पे खड़ा था भागवतम को लेकर। और वास्तव में ब्राह्मण कौन थे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के पास भागवतम देने आए थे। तो सनातन गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं लिखी हैं। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वांतो आदित्य
श्री कृष्ण परिवर्तित। बोल रहे हैं सर्व शास्त्राब्धि पीयूष। अगर सारे वैदिक शास्त्रों को समुद्र के समान लिया जाए तो भागवतम उसका अमृत है। सर्व वेदिक सत्फला, जितने भी वेद हैं उनका जो दिव्य फल है, सबसे मुख्य फल है, वो श्रीमद् भागवतम है। सर्व सिद्धांत रत्नाड्य, और जितने भी सिद्धांत हैं उनका ये रत्न है। सर्वलौकिक दृक्प्रदा, सभी लोगों को ये दिशा दिखाने वाला है। फिर सर्व भगवत प्राण, सभी भक्तों का ये प्राण है। कली को ध्वंस करता है एक सूर्य के समान। और श्री कृष्ण परिवर्तिता, ये वास्तव में श्री कृष्ण हैं जो भागवतम के रूप में लौट के आए हैं। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् का क्या मतलब होता है? भागवतम हो गया भगवान से संबंधित। श्रीमद् का क्या मतलब होता है? बोलिए राधा रानी। हाँ सुंदर। हाँ, श्रीमद् का मतलब है सुंदरता, ऐश्वर्य और कांति से युक्त, है ना। तो ये सुंदर है क्यों? इसमें भगवान की बहुत सुंदर लीलाएं हैं। ऐश्वर्य है क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है, ऐश्वर्यपूर्ण है, और जिसमें दिव्य कांति है। तो ये है श्रीमद् भागवतम। और देखिए परमानंद पठाय प्रेम वर्षी अक्षरायते सर्वदा सर्व सेवाय श्री कृष्ण नमस्तु में। परमानंद पठाए, जो उसका पठन करेगा उसको परमानंद की प्राप्ति होगी। प्रेमावर्षी अक्षरायते, एक एक अक्षर से प्रेम की वर्षा हो रही है ना। सर्वदा सर्व सेवाय, इसके हर स्थान पे इसकी सेवा की जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी इसका पढ़ा जा सकता है, कहीं भी इसको सुना जा सकता है। एक बार राधेश्याम प्रभु मंदिर में आए थे, लेक्चर दे रहे थे, बोले अपने मित्र के साथ थे। वो मित्र पूरा दिन ऑफिस में, फैक्ट्री में भाग दौड़ काम कर रहा है, शाम को वापस लोकल ट्रेन से बॉम्बे के घर वापस जा रहा है, और लोकल ट्रेन जैम पैक्ड, सीट नहीं मिल रही उसको, एक पाँव पे खड़े होके भागवतम निकाल के यूँ पढ़ रहा था। हर स्थान पे इसकी सेवा की जा सकती है, बस इच्छा, इसका महत्व मालूम होना चाहिए। श्री कृष्णाय नमस्तुते, तो इसलिए ये श्री कृष्ण का स्वयं अवतार है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। मत एक बंधो मत संगिन, मत गुरु मन महाधना, मन निस्तारक मत भाग्य, मत आनंद नमस्तुते। मत एक बंधु, श्रीमद् भागवतम, तुम मेरे एक असली मित्र हो। कोई जब काम नहीं आएगा श्रीमद् भागवतम काम आती है, वे साक्षात कृष्ण है। भागवतम हमको अपने सामने रिवील करता है। अगर हम प्रतिदिन भागवतम को निष्ठा के साथ पढ़ते हैं तो भागवतम आप देखेंगे एक एक अक्षर हमें रिवील करेगा। प्रभुपाद कहते हैं भागवतम के एक एक पृष्ठ में हम कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते हैं। को बुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, सही इंटेंशन के साथ और प्रतिदिन अगर भागवतम का हम सेवन करेंगे, सेवा करेंगे, तो मत एक बंधो मत संगिन, ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। मत गुरु, मेरा गुरु है। मन महाधन, मेरा सबसे बड़ा धन है। जो भागवतम को रखता है उसको हम सबसे बड़ा धन दे रहे हैं। बैंक बैलेंस जितना मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में क्या होना चाहिए? असली धन ये है। मद निस्तारक, मेरे को निस्तार करने वाला। मत भागे, मेरा सौभाग्य। मत आनंद, मेरा आनंद है। इसको मैं नमस्कार करता हूँ। ये सुंदर श्लोक है। असाधु साधुता दायन अति नीचो च तारका, हाना मुंच कदाचिन माम प्रेमना हृत कंठयो स्फुरा। भागवतम में क्या खूबी है? असाधु को साधु बना देती है। शिला प्रभुपाद जब विदेश में गए, बॉस्टन में उतरे तो देखा रे यहाँ की हालत, रजोगुण तमोगुण में लोग गिरे पड़े हैं, ये कैसे समझेंगे? लेकिन प्रभुपाद जी को भागवतम के संदेश में पूरा विश्वास था। और सारे असाधु क्या बन गए? साधु बन गए। अति नीचो च तारका, अभी हमारी हालत जैसे मर्जी हो, बहुत नीचे हो, अदम हो, ये हमें हमारा उद्धार कर देगी। हाना मुंच कदाचिन माम, सनातन गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रेम से कह रहा हूँ, हित कंठ्यो स्फुरा, हमेशा मेरे हृदय और मेरे कंठ में आप स्फुरित होते रहिए, कभी मुझे छोड़ के मत जाइए, है ना। भागवतम हमारे साथ है तो हम भगवत धाम में ही हैं। हरि बोल। ठीक है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? घर घर में क्या होना चाहिए? श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत।
आज के दिन प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया। प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे, भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज उनके सपने में आते थे, बोले चलो घर छोड़ो संन्यास लो। घबरा जाते थे एकदम। कल्पना कीजिए आपके 5 बच्चे हैं, बिजनेस चल रहा है और गुरु महाराज प्रभुपाद सपने में बोलो चलो संन्यास लो। घबरा जाते थे वो, कैसे संन्यास ले सकता हूँ, मेरे बच्चे हैं। एक बार फिर दोबारा सपने में आए, चलो। वो कह रहे नहीं नहीं मेरे बच्चों को करना है, ये कैसे हो सकता है। वहाँ भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर बोलते संन्यास लो। वहाँ उनका बिजनेस लगातार नीचे जा रहा था। सार जो फैक्ट्री खोलते थे ठप हो जाती थी। प्रभुपाद समझ गए गुरु की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, मैं जो मर्जी बिजनेस कर लूँ नहीं चलेगा। फिर प्रभुपाद ने 1950 में वानप्रस्थ लिया, वृंदावन आए और फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कह रहे चलो, है ना। फिर 1959 में प्रभुपाद जी ने केशव गौड़िया मठ में मथुरा में संन्यास लिया। और प्रभुपाद जी विदेश नहीं गए तुरंत। प्रभुपाद प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं पहले भागवतम के फर्स्ट कैंटो को प्रिंट करवा लूँ, क्योंकि भागवतम ही आधार है। प्रभुपाद से उनके गुरु भाइयों ने पूछा आप विदेश जा रहे हैं स्वामी जी? बोले मैं विदेश नहीं जा रहा, श्रीमद् भागवतम विदेश जा रही है। और प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो क्या है? भगवान के चरण कमल। अपने भगवान के चरण कमलों को अपने सर पे रख के वो गए विदेश में। कुछ नहीं था प्रभुपाद, खाली $7 40 रुपये। प्रभुपाद कहते हैं कुछ नहीं था, मैं ट्रंक खोलता था, ट्रंक में भागवतम के 200 सेट। मतलब यही मेरा जीवन है। पहला सेट प्रभुपाद ने कैप्टन पांडा को दिया, कैप्टन पांडा ने $20 दे दिए। प्रभुपाद का यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। भागवतम ही मेरा जीवन था, भागवतम ने मुझे सब कुछ दिया। और इसके बाद प्रभुपाद ने वहाँ जाके हम देखते हैं प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की भागवतम को लिखने के लिए। प्रभुपाद के लिए कोई जेट लैग नहीं होता था, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं प्रभुपाद लिखते थे। और प्रभुपाद की ये इच्छा थी, अपने अंतिम समय तक प्रभुपाद भागवतम को डिक्टेट करते रहे। प्रभुपाद क्या चाहते थे? सारे भक्त इसको पढ़ें और घर घर तक इसको पहुंचाएं। तो यहाँ प्रभुपाद दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो ये भगवान का आदेश है जो गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और इस आज्ञा का हम पालन करेंगे तो ये माध्यम बनेगा कृष्ण को फेस टू फेस देखने के लिए। कितने भक्त लोग कृष्ण को साक्षात देखना चाहते हैं? वेरी गुड। कई लोग अभी सोच रहे हैं किसको देखना, आपको नहीं देखना कृष्ण को, सोच के कर रहे हैं। चलो कितने लोग देखना चाहते हैं कृष्ण को साक्षात? हरि बोल। वो कैसे देख सकते हैं? भगवान की आज्ञा जो गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त हो रही है, उस आज्ञा को अच्छे ढंग से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम कृष्ण को साक्षात देख पाएंगे। तो क्या आज्ञा है कि इस सौभाग्य को हम बांटें। जितना हम कृष्ण को देंगे उतना हमें कृष्ण प्राप्त होंगे। तो इसको एक भौतिक दृष्टि से देखने का प्रयास ना करें, इसको दिव्य दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। ये भागवतम में जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतना हम चाहेंगे ये भागवतम सबके पास जाए, उतने लोग प्रभुपाद जी की शरण में आए और उनके भी जो अभद्र हैं हृदय के वो नष्ट हो, उनका भी हृदय शुद्ध हो। और प्रभुपाद जी बताते हैं, ये कोई पढ़ेगा जोर से? हमें प्रयास करना है, केवल इस प्रयास मात्र से ही प्रभुपाद जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और नंद रानी जी को लेटर लिख रहे हैं कि केवल इस प्रयास करने मात्र से ही हमें शक्ति और ज्ञान प्राप्त होगा कृष्णा भावनामृत के विषय में, भक्ति के विषय में। केवल हमने प्रयास करना है कि हम भागवतम को प्रतिदिन पढ़ें और जो जो हमारी जानकारी में लोग हैं उनको हम भागवतम देने का प्रयास करें। ले ना लें वो अलग बात है, हम उनको एक मौका तो दें अपने जीवन को बदलने के लिए। ये अगर मौका नहीं देंगे तो भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज कहते हैं ये सबसे बड़ी हिंसा है। हमें मालूम है जिन जीवों को मनुष्य योनि मिली है उनका असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना, हमें मालूम है ये। और हम किसी और मनुष्य योनि में जीव को देख रहे हैं, वो भटका हुआ है और हम उसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? हिंसा है। हमें प्रयास करना चाहिए। इतना प्रयास करने मात्र से प्रभुपाद कहते हैं हमें सुपीरियर नॉलेज और सुपीरियर स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाएगी भक्ति को करने के लिए। ठीक है। और बहुत कुछ महिमा है भागवतम की, मैं यहीं पे विराम दूंगा, आगे बहुत से और प्रोग्राम हैं। सो ठीक है ना, कोई क्वेश्चंस ले लें? हाँ, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?
एक्सपीरियंस। यस प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने भागवतम का इतना गुणगान बताया। तो भागवतम के अनलिमिटेड ग्लोरीज हैं, स्वयं भगवान हैं, उनसे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो मैं ये चाहता था कि आप शेयर करें कि आपको मैं देखता हूँ आप भागवतम डेली पढ़ते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं। कैसे हम भागवतम का पूरा लाभ ले सकते हैं? जैसे आज कई लोग भागवतम अपने घर में लेके जाएंगे, भागवतम दूसरों को देंगे, तो भागवतम को कैसे सही तरीके से पढ़ के वो भक्ति में आगे बढ़ सकें? कुछ उसके ऊपर कुछ आपके विचार, कुछ टिप्स, कुछ ऐसे। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कहते हैं ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अच्छा है प्रभु जी का। और मुझे जो मैं डेली अगर पढ़ने का प्रयास भी करता हूँ तो इंस्पिरेशन आपसे मिलती है। तो और वास्तव में बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भागवतम को लाना भी है और उसको प्रतिदिन हम पढ़ने का प्रयास करें। दो चीज़ें एक बार मैंने गौरांग दर्शन प्रभु जी के बुक से सुनी थी जो बहुत मुझे स्ट्राइक की। उन्होंने बोला भागवतम का पूरा लाभ उठाना है, भागवतम को अपना मित्र बनाना है, भागवतम का कॉन्फिडेंस जीतना है, भागवतम से संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करना होता है तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं। उसका ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट कब आएगा कि मालूम चले इस व्यक्ति का कोई उल्टा सीधा इंटेंशन नहीं है। और दूसरा ट्रस्ट कब आएगा कि हमेशा उपलब्ध है, डेली मिलता है। अब कोई व्यक्ति साल में एक बार ही मिले, उसका इंटेंशन ठीक हो तो उसके साथ संबंध नहीं बनते। तो उन्होंने बोला क्या भागवतम को जब मैं अप्रोच करें तो इंटेंशंस बड़ी क्लियर होनी चाहिए। भागवतम मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कृष्ण से प्रेम बढ़ाने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए, ये शरणागति ले रहा हूँ, मैं भागवतम की शरण में जा रहा हूँ। और दूसरा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। डेली डेली हम अपने आप को भागवतम के सामने उसकी शरण में जाएं। तो श्रीमद् भागवतम एक कृष्ण है, वो देखेंगे ये व्यक्ति जैसे डीटीज़ हैं, वो रोज़ देखते हैं अच्छा ये व्यक्ति रोज़ आता है, रोज़ मेरे को प्रणाम करता है। तो डीटीज़ का भी हम कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं। इस पर कृपा जरूर करनी चाहिए, है ना, ज़्यादा कृपा करनी चाहिए। इसी ढंग से डेली हम भागवतम को खोल रहे हैं और बड़े अच्छे इंटेंशन के साथ उसको अप्रोच कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भागवतम अपना रहस्य हमारे हृदय में प्रकट करेगा। तो कह रहे हैं कंसिस्टेंसी इन अटेम्प्ट एंड प्योरिटी ऑफ इंटेंट। ये दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो भागवतम के साथ हमारा संबंध गहरा होता जाएगा। यस, पीछे दे माइक दे दीजिए, पीछे, फिर पीछे एक माता जी, यहाँ दे दीजिए, फिर एक माता जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी जब भागवतम पढ़ते हैं जहाँ स्टोरी वाला कंटेंट होता है, जहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है तो वहाँ तो पढ़ने में अच्छा लगता है, वहाँ लगता है कि और पढ़ें। पर जब जहाँ फिलॉसफी आता है या फिर कुछ और प्रेयर्स आती हैं तो फिर ऐसे लगता है कि वही चल रहा है बार बार, इसको मतलब ऐसे ही मतलब थोड़ी सी देर पढ़ के मन नहीं करता, फटाफट निकालने का मन करता है। तो इसको कैसे अपनी भावनाओं को ठीक करें? हाँ, तो शुरू में होता है ये, लेकिन फिर भी हम लगे रहें। आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपको उन प्रार्थनाओं में बहुत आनंद आना शुरू हो जाएगा। अभी हमें लगता है कि सारी प्रार्थनाएं एक जैसी हैं, लेकिन अगर हम ये देखेंगे कौन सा चरित्र प्रार्थना कर रहा है किस स्थिति में, तो वो प्रार्थना बड़ी इंपॉर्टेंट लगेगी। हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखते हैं, यार ये तो वही बोल रहे हैं आप 3 गुणों से परे हो, आप सृष्टि के रचयिता, आप ये हो वो हो वो, अरे तो मालूम है पिछली बार भी दिखाता है। लेकिन कौन बोल रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, तो उसको हम ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे, राइट। तो ये भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा हमारे लिए अगर हम इस ढंग से प्रतिदिन भागवतम की शरण लेंगे और भागवतम से हम प्रार्थना करेंगे कि हम इसको और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकें। तो भागवतम की कृपा होती है हमारे, ये कृपा पर निर्भर करें। माता जी थे पीछे, माइक दिया। अच्छा आपने बोली माइक है आपके पास, एक माइक दूसरा दे दीजिए, पीछे वाला दीजिए। हरे कृष्ण। मैं मेरा अनुभव भी शेयर करना चाह रहा था। प्लीज, जब प्लीज। मैंने भागवतम पढ़ी तो बहुत साल पहले मैंने पहली भागवत पढ़ी थी बिना यानी परपट के, जो गीता प्रेस की आती है। तो गीता भी मैं पढ़ता था और भी पुस्तकें पढ़ता था, लेकिन भागवतम पढ़ करके मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि मतलब मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। फिर जब मैं इस्कॉन से जुड़ा तो शायद 2010 में मैंने भागवतम शुरू की थी प्रभुपाद की। तो मुझे कई साल लग गए उसको पढ़ने में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा
बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि भक्ति और ज्ञान दोनों मैं प्राप्त कर रहा हूँ। और इसके बाद इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने ख़त्म होने के बाद कुछ और पुस्तकें जो मेरे पढ़ने की इच्छा थी वो मैंने पढ़ी, फिर भागवतम शुरू कर दी मैंने परपट के सही। और फिर तो और अच्छी लगने लगी, तो मैं ज़्यादा भागवतम के लेक्चर भी ज़्यादा से ज़्यादा सुनने लगा, भागवतम की क्लासेज भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करने लगा। फिर मैंने चौथी बार जो पढ़ी बिना परपट के भी प्रभुपाद वाली पुस्तकें पढ़ी, और अब मुझे ऐसा लगता है कि भागवतम ही मेरा जीवन है। वेरी नाइस। चैतन्य चैतन्य एक श्लोक आता है, कोई बोले कि मैंने भागवतम को समझ लिया है, उसने कुछ नहीं समझा। जितनी बारी पढ़ेंगे उतनी बारी भागवतम नहीं लगती। कृष्ण के से वेरी गुड, थैंक यू रसिक प्रिया प्रभु। माइक उनके पास है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास थी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी अभी जैसे आज भद्र पूर्णिमा है तो प्रयास है कि अधिक से अधिक भागवतम सबको दिया जाए, लेकिन कुछ भक्त भागवतम के बारे में जानते नहीं है, भगवत गीता और भागवतम को सेम ही समझते हैं। तो अभक्तों को या फिर ऐसे लोगों को कैसे हम प्रयास करके दे सकते हैं? हरे कृष्णा। अच्छा प्रश्न है माता जी। तो ये अच्छा तरीका उनको प्रचार करने का। भागवतम के हमारे 18 बुक्स हैं, इतने आकर्षक हैं, उसको देखते ही लोग कहेंगे इसको ये चाहिए किताबें, बहुत आकर्षक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, लोगों को प्रचार करने का मौका मिलेगा। भगवत भगवान की वाणी है, भागवतम में भगवान की सुंदर लीलाएं हैं, इसको दीजिए, साक्षात कृष्ण हैं, घर में रखना ही बहुत शुभ है, कोई अमंगल नहीं होगा। और एक एक करके इसको पढ़ना शुरू कीजिए। और आपको समझ आने के लिए इस्कॉन के सेंटर्स में डेली भागवतम की क्लास होती है, यहाँ पे आइए, ये आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। कैसे प्रभुपाद जी ने इसकी कमेंट्रीज लिखी हैं, ये सब उनका आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये भद्र पूर्णिमा से आज हम भागवतम बांटना शुरू करेंगे। ये हमारा जितना भी हम बांटेंगे, हमें और इंस्पिरेशन देने के लिए कि हम बांटें, ये हमारे मैराथन स्कोर में भी काउंट होगा। हरी बोल, कितनी खुशी की बात। हरी बोल। अरे बहुत है, मैराथन का भी तो लेना ना टारगेट आपको। तो अभी से समझ लीजिए मैराथन शुरू हो गया और भागवतम के हम सेट्स बांटेंगे। मैराथन में अक्सर लोग बोलते थे घर घर में गीता पहुंच गई है, अब क्या चॉइस है, तो बोलें भागवतम लीजिए, तो चॉइस भी है। तो और अच्छा मौका मिलेगा भागवतम की ग्लोरीज बताने के लिए। और कुछ भक्त हैं जिनके घर में कुछ विशेष लोग चाहते हैं, तो उनके घर में भक्त लोग जाके भागवतम की स्थापना भी कर सकते हैं, ताकि इनको महसूस हो ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो जितना हमारा कन्विक्शन होगा उतनी अच्छी मात्रा में हम उनको समझा पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे एक तो ये प्रश्न था मेरा कि जैसे हम ये भागवतम का सेट मैं ले रही हूँ अभी, वैसे मैंने ये लाइफ वाली ले ली हुई है, ये जो हमारी यहाँ की सदस्यता है वो ली हुई है, पिछले साल ली थी। करुणाचंद प्रभु जी की असीम कृपा के कारण मैं ये कर पाई थी। असल में 2020 में मेरे हस्बैंड को बहुत ही भयंकर कोरोना हुआ था, तो वो 2 बार आईसीयू में एडमिट हुए थे। और फिर उसके बाद क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ तो मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी, तो मुझे भी कोरोना हो गया। तो जब मुझे कोरोना हुआ तो मुझे जो है शुरू, मैं तब इस्कॉन से जुड़ी नहीं हुई थी, पर मेरे को हमेशा ये कहीं ना कहीं बांसुरी और इन सब से प्रेम रहता था। तो मुझे लगा कि अब मुझे 20 दिन घर के अंदर बंद रहना है, तो मेरे पास गीता प्रेस वाला ही भागवतम था, तो वो मैंने जितने दिन मुझे कोरोना रहा उतने दिन उसको पूरा गीता प्रेस वाले भागवतम को पढ़ लिया। और तब से ही मुझे लग रहा था कि मुझे किसी ऐसे संस्थान संगठन को ज्वाइन करना है जहाँ पर मुझे और ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं मिली थी। पढ़ा तो था, अच्छा लग रहा था, पर संतुष्टि नहीं मिल रही थी। और वो धीरे धीरे मन बनाते बनाते जब मैंने नेट पे देखा कि इस्कॉन पंजाबी बाग मेरे घर से सबसे पास है, वहाँ मैंने संपर्क किया और मेरे सौभाग्य से मुझे जो है करुणाचंद प्रभु जी का उस समय में सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे लाइफ मेंबरशिप करवाई। और वो भागवतम मैंने उसी समय अपने घर में रखी और तब से मैं उसको पढ़ रही हूँ। तो इसके लिए मैं संगठन के लिए भी, श्रील प्रभुपाद जी के लिए भी और करुणाचंद प्रभु जी के लिए भी अपनी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी उनके लिए। और एक छोटा सा मेरा एक प्रश्न था, एक छोटी सी और इच्छा थी कि अगर जैसे कई लोग होते हैं, उनको लगता है कि जैसे भागवतम के 12 स्कंद हमने उन्हें दिए तो बोलते हैं हम तो नहीं पढ़ सकते इसमें से, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम एक स्कंद दे दें उनको पहले और
फिर जब उनका इंटरेस्ट हो, डेवलप होना शुरू हुए तो दूसरा दे दें, या पूरा देना ही चाहिए एक ही बार में? आपको क्या हो, आपके साथ क्या किया गया था? मेरे पास तो मुझे इतना मालूम है कि शायद भगवान कृष्ण ने मेरे जैसे अधम व्यक्ति पे, जो बिल्कुल ही बेवकूफ, मूर्ख और एकदम पापी टाइप का इंसान था, फिर भी उन्होंने खुद ही मुझे प्रेरणा दी कि अब तुम्हें कोरोना हुआ है, तुम मेरे को पढ़ो। तो शायद मैं तो भगवान की ही मतलब होगी। आपका सौभाग्य उजागर हुआ, अब आपने दूसरों के सौभाग्य को उजागर करना है, तो ठीक है ना, पूरा सेट दीजिए जी, ताकि उनको इंस्पिरेशन बनी रहे। शुरू में लगेगा कि कैसे होगा, घर में कहाँ रखेंगे, आप रखिए, लेकिन भागवतम उनसे उनके हृदय को बदलेगी, पढ़ेंगे। पहला स्कंद दे दिया, फिर हमको हम फॉलो अप करें, पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर सेकंड दें, उसमें बहुत व्यक्ति कहाँ चला जाए, तो पूरा सेट उस तक पहुँचा दें, पूरे भगवान के चरण कमल लाने, पूरा ही भगवान दे दें। जी जी जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय कृष्णा। पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी पूछिए, उसके बाद आप पूछ लें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, टिप्पणी दे रही हूँ थोड़ी। हाँ जी। तो मैं जब से जुड़ी हूँ, मैं जब मंदिर यहाँ स्थापित हुआ तो मैंने सोचा चलो मंगला में तो आ ही रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने भागवतम में देखा कि इतनी भीड़ होती है सुनने में, मैं पहले आ नहीं रही थी। मैंने कहा पता नहीं ये लोग क्यों, इतने लोग अब घर का काम काज छोड़ के यहाँ बैठ जाते हैं, कथा सुनते हैं, तो क्यों सुनते हैं इतने लोग, भीड़ ही इतनी क्यों होती है? मैं पहली बार जब यहाँ आई तो मैंने सुना कथा, और मैं इतने प्रभावित हुई, मुझे इतना अच्छा लगा, उसके बाद मैंने सोचा मैं रोज आऊंगी, और उसके बाद मैंने कभी छोड़ा नहीं आना, और मुझे इससे ही मेरा जीवन शुरू हुआ, असली जीवन इसी से शुरू हुआ, भागवतम से ही। और माता जी पिछले कई वर्षों से प्रतिदिन आती हैं, स्वास्थ्य जैसा भी हो। और जब मैंने कोर्स करा इसका भागवतम का, तो प्रभु जी मैं बता नहीं सकती, इतना आनंद आया भक्ति वैभव करने में, भागवतम पढ़ने में, आचार्यों के मुख से सुनने में, इतना आनंद आया, इसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकती, इतना आनंद आया। तो ये भागवतम, और लगता था सुनती रहूं इनकी कथा, और कितना अच्छा विवरण और कितना विस्तारित रूप से ये पढ़ना, इतना अच्छा लगता है भागवतम को सुनना, मुझे बहुत धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे मुझे प्रभु जी भागवतम का सेट हमारे क्लास लीडर प्रभु जी रामानंद प्रभु जी द्वारा दिया गया था, तो मैं अब तक उसके 10वें स्कंद में हूँ, डेली पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं उसको सही स्थान पे बैठ के नहीं पढ़ पाता हूँ, कभी कार में तो कभी चेयर पे, मतलब कोई अच्छा आसन या इस पे रख के मैं उसको नहीं पढ़ पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि क्या इसको पढ़ना चाहिए इस तरह या नहीं पढ़ना चाहिए? पता है ना, वो ट्रेन में, लोकल ट्रेन में पढ़ रहे थे, एक टांग पे खड़े होके। आपकी स्थिति तो बहुत अच्छी है, आप कार में बैठ के पढ़ रहे हो, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो, आप तो बहुत कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ये देख रहे हैं कि आप कितने आतुर हो मेरे को पढ़ने के लिए, लेकिन आप भगवान की भागवतम की पुस्तक को अच्छे ढंग से रखिए, और जहाँ आपको जगह मिलती है, जहाँ टाइम मिलता है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। भगवान अशुद्ध नहीं होंगे, अपाप विद्धम उनका एक नाम, उन पर कोई भौतिक परिस्थिति प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, कृष्ण। धन्यवाद आप सबका। अब लेना है क्वेश्चन? ठीक है ना? है ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतना सुंदर बताने के लिए। निश्चित तौर पे प्रभु जी भागवतम जो है भक्ति, ज्ञान और प्रेम की पराकाष्ठा है, और मेरी स्थिति ये है कि भौतिक आसक्ति की पराकाष्ठा है, तो दोनों चीजें विपरीत हैं प्रभु जी। तो इसमें थोड़ा सा एक डाउट बार बार ये रहता है कि जैसे लगता है ना कि शुरू करें पढ़ना, तो फिर दिमाग में आता है कि कितने साल में पूरा होगा, मतलब वो थोड़ा सा कुछ आइडियल टाइम की, और बहुत बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब एक मोटिवेशन बना रहे और शुरुआत कर पाए। मैं शुरुआत ही नहीं कर पाता प्रभु जी, ये सोच के कि 5 साल 7 साल कितने साल में फिर भूल जाएंगे पिछला। हमारे एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त हैं सचिपति प्रभु, यहाँ भी लेक्चर देने आते हैं, नजफगढ़ में रहते हैं। उन्होंने जब दीक्षा ली तो उन्होंने पसंद दिया गुरु महाराज को कि मैं प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट पढ़ूंगा, डेली 45 मिनट में 35 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट नोट्स बनाऊंगा। और ये पिछले 20-22 सालों से वो डेली ये कर रहे हैं। ऐसा करते करते कितनी बार उन्होंने भागवतम भी पढ़ ली, सीसी भी पढ़ ली, और बहुत सी चीज़ें पढ़ ली। रेगुलरिटी बहुत हेल्प करती है। गृहस्थ आश्रम में हैं, काम धंधा करते हैं, डेली पढ़िए, आप डेली फिक्स कर लीजिए। प्रभुपाद जी ने 11 सालों में 1966 से लेके 1977 तक
22,000 पेज डिक्टाफोन पे बोले, 11 सालों में 22,000 पेज। इसका एवरेज निकालते हैं तो प्रतिदिन के 6 पेज। अगर हम ये कर लें, प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करके 6 पेज रोज़ डिक्टेट किए, मैं भागवतम में कम से कम 6 पेज रोज़ पढ़ूंगा बस। इतना आप कोई फिक्स कर लीजिए नंबर, बस उसमें देखिए आपके 3-4 साल में आराम से पूरी भागवतम हो जाएगी। और आप ये मत सोचिए आगे कब ख़त्म होगा, ये नहीं, आपको ये एक जर्नी है, एक सफ़र है, शुरू कीजिए आप। इसको आप शुरू नहीं कर रहे तो अपने आनंद को, अपने सौभाग्य को आप टाल रहे हैं। कोई व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति धन प्राप्ति को, अपने सौभाग्य को टालेगा नहीं, तो जल्दी शुरू कर दीजिए और लगातार पढ़ते रहिए, अपने आप समाप्त होगी, फिर दोबारा से भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। मैं पूछ रहा था प्रभु जी कि भागवतम पढ़ने के लिए क्या प्रभुपाद की समोल बुकों को पढ़ना पहले कंपलसरी है या कैसे भी कभी से ही चालू कर सकता कोई भी व्यक्ति? भागवतम को प्रभुपाद के तात्पर्यों को? नो, स्मॉल बुक जो छोटी बुकें आती हैं। अच्छा, स्मॉल बुक्स को पढ़ना जरूरी है। अच्छा, आपने गीता पढ़ी हुई है? जी। तो कोई बात नहीं, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, पद पुण्य महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। थोड़ी देर बैठे रहिए कृपा करके, अभी भागवतम क्लास समाप्त हुआ है लेकिन अभी कुछ कार्यक्रम बाकी हैं, तो आपसे निवेदन बैठे रहिए। आई थिंक एक इवेंट आप जी बोलना भूल गए, शायद विश्व रूप महोत्सव। मैंने बोला विश्व रूप महोत्सव नहीं बोल पाया, शुरू में बोला था। यस, आज ही के दिन चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई जी ने, विश्व रूप जी ने संन्यास लिया था और इसी महोत्सव के दिन प्रभुपाद जी ने भी संन्यास लिया। हरे कृष्ण। श्री विश्व रूप महोत्सव की जय। धन्यवाद इसके रुकुनी कृष्ण, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया, टेक्निकल भी और प्रेयर्स भी और उसके फ्लो को भी, एंड नाइस क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे आप सब भक्त जानते हैं, आज भाद्र पूर्णिमा है। राधाष्टमी के दिन श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को बोलना शुरू किया था सुखदेव गोस्वामी ने, और आज के दिन समाप्त हुआ और परीक्षित महाराज जो हैं मतलब भगवत धाम वापस गए थे। तो राधाष्टमी के दिन कई भक्तों ने प्लेजिंग किया था, उसके बाद भी कई भक्तों के फ़ोन और मैसेजेस से उन्होंने प्लेजिंग किया था भागवतम सेट्स को बांटने के लिए और लेने के लिए। तो अभी मैं कुछ नाम अनाउंस करूंगा और उसके बाद में स्वस्ति वाचन और श्रीमद् भागवतम की जिन भी भक्तों ने प्लेजिंग किया था वो आरती करेंगे, या आज भी आप जो भी करेंगे तो मेरे साथ श्री करता प्रभु हैं, दे विल कॉन्टैक्ट यू और समवन एल्स। तो श्री करता प्रभु और उनकी टीम यहाँ पे होगी। आप में से जो भी भक्त माता जी लोग करना चाहें, अपने लिए लेना चाहें और किसी और के लिए भी, तो उनका नाम लिखा सकते हैं और उसके बाद में आप श्रीमद् भागवतम की आरती कर सकते हैं। और ये जो भागवतम के स्कोर्स हैं आपके मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स में भी काउंट होंगे, जैसे प्रभु जी ने भी अनाउंस किया था। तो एक तरीके देखा जाए कि जो भगवत बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का शंखनाद या बिगुल आज से बच चुका है। तो कई भक्तों ने प्लेजिंग किया था, बट टोटली बाद में बता देना अब तक कितना प्लेजिंग। और पूरे विश्व भर में पिछले साल भद्र पूर्णिमा पे फुल श्रीमद् भागवतम सेट जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो थे 25,000 श्रीमद् भागवतम सेट, जिसमें आप सब भक्तों के सहयोग से, पंजाबी बाग के भक्तों के सहयोग से लगभग 1200 श्रीमद् भागवतम सेट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो इस साल भी हमने भक्तों से रिक्वेस्ट किया, भक्तों का उत्साह पहले ही था, तो ऑलरेडी बहुत सारा प्लेजिंग हो चुका है। इस साल का वर्ल्ड का अभी तक का प्लेजिंग कितना रहा होगा, कोई अंदाजा? वो था राधाष्टमी तक 43,000 था, है ना। तो अब जो स्कोर है वो लगभग 46,000 45,000 प्लस भक्तों ने ऑलरेडी पूरे विश्व में प्लेजिंग कर चुके हैं। तो मतलब पिछली बार से पूरे विश्व में डबल हुआ है, तो मेरे हिसाब से पंजाबी बाग के भक्तों को भी डबल करना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी कई भक्तों ने जो प्लेजिंग किया था, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। आप सबका बाद में धन्यवाद दे दीजिएगा एक साथ, क्योंकि नहीं तो बहुत समय लगेगा। सर्वप्रथम है हमारे कृष्ण भाव प्रभु और हिज रक्तक प्राण प्रभु, उन्होंने प्लेजिंग किया 261 श्रीमद् भागवतम सेट्स। अरे वो। और हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम, उनके लीडर हिज श्री करता प्रभु और पवित्र हरि प्रभु, उन्होंने प्लेज किया है 200 श्रीमद् भागवतम सेट्स। और इनके भागवतम सेट्स की जो खास बात है वो क्या है कि ये लगभग सारे भागवतम सेट सड़क पे गाड़ी रोक करके पूरे कार्टन जो है गाड़ियों के अंदर देते हैं। अब तक कितने हो चुके? 10-20 तो हो चुके होंगे। अब तक लगभग 50 सेट ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं
और बाकी पूरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम कल तक अहमदाबाद थी और आज वो सूरत जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो हर भाषा में, हिंदी, गुजराती, लास्ट ईयर महाराष्ट्र और पंजाबी, जहाँ जहाँ जिस लैंग्वेज में, इंग्लिश इत्यादि के अंदर बांट रहे हैं। तो इन्होंने किया है 200 श्रीमद् भागवतम सेट्स। और इन्हीं की टीम के एक और छोटे से सैनिक हैं, उनका नाम है रोहित प्रभु। उन्होंने अकेले ने प्लेज किया है 51 श्रीमद् भागवतम सेट्स। इसके बाद हमारे केशव बलराम प्रभु और दामोदर सुंदर प्रभु, इन्होंने लास्ट टाइम हाउ मच वाज कितने किया था? 200। पिछली बार इन्होंने क्या था 175 श्रीमद् भागवतम सेट्स। इस बार टारगेट लिया है 200 श्रीमद् भागवतम सेट्स। और इसके बाद में है करुणा चंद्र प्रभु, उन्होंने टारगेट लिया 150 श्रीमद् भागवतम सेट्स। फिर रसिक प्रिया प्रभु और इस गेस्ट अशोक चैतन्य प्रभु, उन्होंने टारगेट लिया 25 भागवतम सेट्स इंडिविजुअल। और उनके ग्रुप ने टारगेट लिया है 51 श्रीमद् भागवतम सेट्स। तो अपने आचरण से प्रभु जी लीड कर रहे हैं, है ना, पूरे ग्रुप को प्रेरित कर रहे हैं। इसके बाद हरगेश गोपी प्रिया माता जी का ग्रुप, उन्होंने लिया है 51 श्रीमद् भागवतम सेट्स। इसके अद्वैत कृपा प्रभु और उनके ग्रुप ने 51 श्रीमद् भागवतम सेट्स। इसके शुभात्मक प्रभु और उनके ग्रुप ने 51 श्रीमद् भागवतम सेट्स। और इसके कनाई चरण प्रभु, ये इन्होंने भगवत गीता से अब पिछले साल से जो है श्रीमद् भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। लास्ट ईयर किया था इन्होंने 11 और इस साल टारगेट लिया 21 श्रीमद् भागवतम सेट्स। और इसके बाद साक्षी नारायण प्रभु और बुराड़ी सेंटर के भक्तवृंद 15 श्रीमद् भागवतम सेट्स। इसके विदुर मैत्रेय प्रभु और उनका ग्रुप 11 श्रीमद् भागवतम सेट्स। इसके अमृत मंथन प्रभु उनका ग्रुप 11 श्रीमद् भागवतम सेट्स। इसके अभिनंदन गौर प्रभु और उनके ग्रुप 11 श्रीमद् भागवतम सेट्स। इसके 5 सेवक प्रभु 6 भागवतम सेट्स। और विदुष प्रभु उन्होंने टारगेट लिया 4 भागवतम सेट्स। और अभी जो आज टारगेट लिया इसके राधापति कनाई प्रभु, ये भी सड़क पे 1 to 1 डिस्ट्रीब्यूट करता है, इन्होंने टारगेट लिया 11 श्रीमद् भागवतम सेट्स। और पद्मधारी विष्णु प्रभु ने मैचलेस गिफ्ट शॉप से 50 भागवतम सेट्स। तो अभी तक जो पंजाबी बा के भक्त प्लेज कर चुके हैं वो है 1231 श्रीमद् भागवतम सेट्स। और एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार की प्लेजिंग हो रही है, बीबीटी उस स्पीड से भागवतम पब्लिश नहीं कर पाएगी। पिछली बार भी खत्म हो गए थे और इस बार भी जो मेरे पास मेल्स हैं उसके अनुसार ये टारगेट बीबीटी अचीव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मतलब कहने का मेरा मतलब है कि अपने भागवतम सेट्स आप पहले से पहले ले लीजिए, क्योंकि हमने 250 हिंदी और 100 इंग्लिश मंगाए थे। 250 हमने ऑलरेडी मेल कर दिया है और 500 हिंदी हमारे पास और 100 इंग्लिश हैं। और अगला जो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मेरे हिसाब से बीबीटी बोलेगा 2 महीने के लिए रुको, अभी पब्लिशिंग में डाला हुआ है ना। तो लास्ट टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स सभी मंदिरों और बीबीटी के अंदर ये कंपटीशन चल रहा था और उन्होंने बहुत रुक के हमें भागवतम सेट्स दिए। भगवत गीता भी खत्म हो गई थी तो हमने दिया था। तो लास्ट टाइम फरवरी के अंदर मैंने बीबीटी में बात करके उनको बोला कि देखिए, पंजाबी बाग इज ऑलवेज द फर्स्ट इन पेइंग बीबीटी की पेमेंट्स को। अगर पे करने में पंजाबी बाग हमेशा फर्स्ट रहता है। आपको एडवांस चाहिए ले लो, लेकिन 2.5 लाख हिंदी के भगवत गीता में हम आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। किसी मंदिर को रोक दो लेकिन पंजाबी बाग को मत रोकिएगा आप, आपको चाहिए हम 50,000 गीता का एडवांस दे देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं। तो उनका मेल आया कि आपकी 2.5 लाख गीता अलग है, पूरे विश्व में कुछ भी हो जाए ये 2.5 लाख गीता पंजाबी बाग पहुंच के रहेंगे। तो नहीं हाँ तो और एक बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत बड़ा विवाद का कारण बनते जाता है कि क्यों इतने रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे खासकर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद में और इन जनरल कोविड के बाद के अंदर लगभग सभी कमोडिटीज के प्राइस बहुत इंक्रीज हुए हैं और विशेषकर पेपर के लगभग 1.5 से 1.6 टाइम्स जो है पेपर के दाम इंक्रीज हुए हैं। तो इसीलिए और बीबीटी को क्या फेस करना पड़ा कि जैसे मैंने आज बीबीटी ने ऑर्डर दिया प्रिंट करने के लिए भागवतम और या भगवत गीता कोई भी किताब, और प्रिंटर ने जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर प्राइस कोट किया और थोड़े दिनों पेपर महंगा हो गया। तो उन्होंने बोला कि या तो हमारा पेपर नहीं है ना, और पेपर नहीं है या फिर इस दाम के अंदर हम पेपर अरेंज कर सकते हैं। तो जो पहले कोटेड था मान लीजिए कोई भी चीज़ का 120 रुपये, लेकिन आज उनको कॉस्ट पड़ रही है कितनी 140 रुपये।
लेकिन वो कोट कर चुके हैं 120 के हिसाब से आगे सेल कर चुके हैं। तो लास्ट ईयर बीबीटी को फेस करना पड़ा, 2 करोड़ से भी रुपए ज्यादा का नुकसान जो है उन्हें बियर करना पड़ा था लाइक दैट। तो मैं ये स्टैटिस्टिक्स आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि भक्तों को कोई ऐसी गलतफहमी ना हो कि क्यों इतने ज्यादा रेट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप सब तो दुनिया में देख ही रहे हैं किस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए कि पिछले साल 5,000 ऐसे कुछ रेट था, हिंदी का कितना था, 5,400 या 5,500 ऐसे रेट था। तो इस साल 7,200 और इंग्लिश तो मतलब उसका अभी है 9,500 फॉर भद्र कैंपेन और थोड़े टाइम बाद में उसे 10,500 रेट हो जाएगा तो इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर वो रेट नहीं बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि हमारे पास किताबें नहीं आएंगी। तो उन्होंने प्रायोरिटी दी कि ग्रंथ वितरण होते रहे और चाहे थोड़ा नुकसान हो या थोड़ा महंगा होता रहे, मान लीजिए। और दूसरा एक विवाद का कारण है, कई बार मतलब 3 दिन से हमारे पास में कंटिन्यूअस मैसेज, फोन, अजीबो गरीब मैसेजेस कि कोई मंदिर इतना दे रहा है, कोई मंदिर उतना दे रहा है, कोई मंदिर इतना दे रहा है। तो जो नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल के जो रेट्स हैं वो 7,200 और 9,500 है फॉर भद्र कैंपेन। और हमारा आप सबसे भी निवेदन है कि जैसे आप श्रीमद् भागवतम सेट्स लेते हैं तो कृपा करके ये दो स्टैंडर्ड रेट्स को आप डाइल्यूट मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है, कोई भक्त स्पॉन्सर करते हैं या खुद लेते हैं और बाद में सस्ते दाम में पब्लिकली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इससे, क्योंकि कई ऐसे पोस्टर्स हैं जहाँ पे कोई इस्कॉन का टैग नहीं है, कुछ नहीं है, बस किसी का भागवतम सेट फोन नंबर दे दिया और फिर उनको लगता है कि इस्कॉन के मंदिरों में आपस में कुछ ये है इस प्रकार से। तो जब आप भी स्पॉन्सर करें तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार से कंफ्यूजन्स ना हो, और अगर किसी और मंदिर से किसी पर कंफ्यूजन हो भी रही है तो उससे आप दिग्भ्रमित ना हो। किसी प्रकार का उद्देश्य कमर्शियलाइजेशन का नहीं है, उद्देश्य अधिक से अधिक श्रीमद् भागवतम जा सके और साथ साथ ही लॉजिस्टिक्स जो चेन है पूरी फुल फ्लेड हो सके। तो ये कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। तो अभी हम स्वस्ति वचन करेंगे और फिर उसके बाद इस केस में निवेदन करूंगा रक्त प्राण प्रभु से कि आप श्रीमद् भागवतम की आरती कर सकें। और जिन जिन भक्तों ने इसके बाद प्लेज किया है, आप कृपा करके इस तरफ, ये जगह आपको सबको छोड़नी पड़ेगी, इस पोल से प्रभु जी लोगों को इधर होना होगा। माता जी भी आ सकते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आप इकट्ठे आरती करने आ सकते हैं। प्लीज ये जगह छोड़ दीजिए, है ना। इस जगह से आप आगे आ जाइए या इस तरह पीछे चले जाइए। और जो भक्त अभी प्लेजिंग करेंगे वो श्री कर्तव्य को नाम लिखा सकते हैं और लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। और आज से लेके अब तक यदि आप चाहते हैं आपके घर में, आप किसी परिचित के घर में भागवतम इंस्टॉल किया जाए तो भक्त आकर के श्रीमद् भागवतम को आपके या आपके मित्रों के घर में जो है स्थापित करके जा सकते हैं, कीर्तन के साथ, प्रवचन के साथ में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आरती के बाद श्रीमद् भागवतम का अर्पित किया हुआ प्रसाद भी सबको मिलेगा। हरि ओम। पुनन्तो मां देवजनः पुनन्तो मनसा धिया पुनन्तो विश्वभूतानि जातवेद पुनीहि माम्। ओम अस्य कर्मण्य पुण्य भवन्तु ब्रुवन्तु ओम पुण्यहम् ओम पुण्यहम् ओम पुण्यहम्। ओम उद्गादेव सकुने साम गायसि ब्रह्मपुत्र सवनेषु शंससि विषे बबाजि शिशुमतिरपित्या सर्वतो नः। सकुने पुण्यमावद विश्वते सकुने भद्रमावद। ओम अस्य कर्मण्यं स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु आयुष्मते। ओम स्वस्तिः ओम स्वस्तिः ओम स्वस्तिः। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तार्कस्य अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातुः। ओम अस्य कर्मण्यं रिद्धि भवन्तु ब्रुवन्तु ओम रिध्यताम् ओम रिध्यताम् ओम रिध्यताम्। ओम रिद्धियामस्तनुसनुयाम वाज माने मंत्र सरतेहापयातम यशा न पक्व मधुगस्तम रहा भूतं स अश्विनी काम अप्रह। ओम स्वस्ति न गोविंदः स्वस्ति न च्युतानंत स्वस्ति न वासुदेव विष्णु ददातु स्वस्ति नो नारायणे नर वै स्वस्ति न पद्मनाभ पुरुषोत्तम ददातु स्वस्ति न विश्वक्सेन विश्वेश्वरः स्वस्ति न ऋषिकेश हरि ददातु स्वस्ति न वेनतया हरिः स्वस्ति न अंजनासूत हनुर् भागवत ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केश महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर ददातु। ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्याम कृष्ण प्रभु भागवतम का गान करेंगे।
माइक लीजिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। आरते यते पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समर कल, लीलारते रस रस निधान के, की आरती पति आरती यते पावन पुराण के, कलिमल मथन त्रिताप निवारणे, कलिमल मथन त्रिताप निवारणे, जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणे, सेवत सतत सकल सुख कारिणे, सुमहवस दे हरि चरित गान के, आरती अति पंडिता पुराण के, कि धर्म भक्ति विज्ञान खान के, विषय विलास विमोह विनाशने, विमल विराग विवेक विनाशने, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशने, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान के, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, परमहंस मुनि मन उल्लासने, रसिक हृदय रस रास विलासने, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासने,
कथाय किंचन प्रिय सुजानके आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान के हरे गीता हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो अभी कुछ और भक्तों ने जो है प्लेजिंग किया है, तो मैं उनके भी नाम अनाउंस कर रहा हूँ। सबसे पहले हैं रामानंद प्रेम प्रभु और उनके ग्रुप ने 21 श्रीमद् भागवतम सेट्स। अरे बहुत। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि तो रामानंद प्रेम प्रभु कह रहे हैं अपने सब ग्रुप मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब गियर अप कर लीजिए। आपके बिहाफ पे उन्होंने 21 श्रीमद् भागवतम का प्लेज किया है। दूसरे हैं इसके जगत बंधु जयदेव प्रभु, उन्होंने प्लेज किया 11 श्रीमद् भागवतम सेट्स। हरि बोल। अशोक चैतन्य प्रभु और उनके ग्रुप ने किया है 11 भागवतम सेट्स। हरि बोल। आप सब भक्त बहुत दुखी हैं कि उन्होंने 11 क्यों किए हैं। राजेश विश्वाल प्रभु 1 भागवतम सेट। राम रंजन प्रभु 11 और उनका ग्रुप राम रंजन पर उनका ग्रुप 11 श्रीमद् भागवतम सेट्स। और एक नाम है लेकिन उन्होंने नंबर नहीं लिखा है, मतलब कितना भागवतम सेट है। पूजा माता जी 1 श्रीमद् भागवतम सेट। और किस श्यामा माता जी 5 श्रीमद् भागवतम सेट्स। अरे बोलो और क्या है नाम। शीतला कृपा माता जी एंड ग्रुप 11 श्रीमद् भागवतम सेट्स। अरे खंडेलवाल प्रभु 2 श्रीमद् भागवतम सेट्स। डॉक्टर निशी अरोड़ा 1 श्रीमद् भागवतम सेट। ग्रंथराज श्रीमद्
मानसी गंगा माता जिन गदाई गौरांग प्रभु एक श्रीमद् भागवतम सेट। हरि बोल। सुनीता माता जी एक श्रीमद् भागवतम सेट। ये क्या है? 6 क्या होता है? 6 को छोड़ी होता है, बढ़ाओ 11 बोलो। 11 तो राम रंजन प्रभु 11 ग्रुप से और 11 इंडिविजुअल। हरि बोल। इस्कॉन गर्ल्स फोरम 11 श्रीमद् भागवतम सेट्स। हरि बोल। वृष्णिपति प्रभु 2 श्रीमद् भागवतम सेट्स। हरि बोल। शीतल खुराना माता जी 3 भागवतम सेट्स। देखिए जो मेरे को बोलते जा रहे हैं लेकिन यहाँ लिखवाते जरूर जाइएगा, क्योंकि जबान तेज चलती है, हाथ धीरे धीरे चलता है और प्रभु जी का कुछ ज्यादा ही धीमे चल रहा है। अनिल गौर हरिपुर 3 भागवतम सेट्स। हरि बोल। स्टीवन कंसल प्रभु 1 श्रीमद् भागवतम सेट। हरि बोल। दीपा माता जी 1 श्रीमद् भागवतम सेट। तो अभी भी जो भक्तों ने प्लेजिंग किया है वो आगे आगे कम से कम आरती अवश्य कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम की, अभी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप हैं और आपने आरती नहीं किया है तो व्रज चंद्रिका माता जी 1 श्रीमद् भागवतम सेट। इसके हरि कृपा प्रभु और कृपा मूर्ति माता जी 1 श्रीमद् भागवतम सेट। मेरे हरे कृष्णा। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था फर्स्ट फ्लोर प्रसादम हॉल में है, और जो भक्त अभी भागवतम सेट लेके जाना चाहें तो वहां स्टॉल पे भक्त लोग खड़े हैं, उस तरफ आप पेमेंट करके लेके जा सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट से में लेना चाहें तो वो सुविधा पॉसिबल है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस गए रक्तक प्राण प्रभु और कृष्ण महाप्रभु रिवाइज कर अपने टारगेट को 261 से अभी उन्होंने बढ़ा के बोला है 301 श्रीमद् भागवतम सेट्स। हरि वाह। तो अभी टोटल करना तो हमारे लिए असंभव है लगभग, पर फिर भी हम नोटिफिकेशन करके भेज देंगे। हरे कृष्णा। जो भक्त ऑनलाइन हैं वो भी आप प्लेजिंग कर सकते हैं, और आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे नंबर है श्रीकर्ता प्रभु का, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा।